ऐसे क्या देख रहे हैं आप? कुछ नहीं। वैसे बुजुर्गों ने कहा है विद्या की जब औरत मां बनने वाली होती है तो उसकी खूबसूरती 10 गुना नहीं, 100 गुना नहीं, 1000 गुना ज्यादा बढ़ जाती है। तुम्हारे चेहरे की चमक तुम्हारी मन की खुशी को साफ जाहिर कर रही है। You're looking beautiful. I think ये पहली बार है जब एक शादी में हमारा पूरा परिवार साथ में होगा। तुम, मैं और जूनियर। ए जूनियर, आज मॉम को बिल्कुल तंग मत करना। आज मॉम बहुत बिजी रहने वाली है। ओहो, आपको बहुत फिक्र है मॉम की? हाँ भाई ठीक है, मैं मॉम का पूरा ख्याल रखूंगा। I'll make sure कि मॉम ज्यादा काम ना करे। ओके? विद्या, मैं कुछ कहना चाहता हूं। चलो हम फिर से शादी कर लेते हैं। फिर से? हाँ, देखो ना, पहले जब मेरी शादी हुई थी तो मुझे शादी के मायने नहीं पता थे कि 7 फेरे क्या होते हैं, रीति रिवाज, रस्म वगैरह, यू नो। मैं उन लम्हों को फिर से जीना चाहता हूं। तुम्हें अपनी दुल्हन के रूप में देखना चाहता हूं। वैसे विद्या, मैं जानता हूँ कि तुम्हें मुझे छोड़ने का मन नहीं कर रहा। इट्स ओके, बट यू नो व्हाट, नीचे लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं। सो इफ यू माइंड, मर जावा गुड़ खा के। ये शर्म से सुर्ख होता चेहरा, क्यूट, वेरी क्यूट।
अब हम चले? चलिए। विद्या जी, महुआ के हेयर स्टाइल मुझे बनाने दीजिए ना। एकदम रानी मुखर्जी की तरह पोनीटेल करूंगी। नहीं नहीं, तुम रहने दो। महुआ दी की शादी हो रही है, कोई स्टेज परफॉर्मेंस नहीं करने जा रही है वो। अपने एक्सपेरिमेंट्स किसी और पे करना। ये महुआ का नेकलेस कितना सुंदर है ना। और ये लहंगा भी कितना खूबसूरत है, पूरा जरी का काम किया हुआ है ना? दीदी, इतनी चुप क्यों हैं आप खुश तो है ना इस शादी से? चलिए दी, लड़के वाले आ गए। चलिए बुआ जी, जल्दी कीजिए, चलिए। आइए दी। कितनी अच्छी लग रही है ना महुआ जी। चंद्रा जी, महुआ जी की शादी करके मैंने आपका रास्ता एकदम साफ कर दिया है ना? आपको नहीं लगता मुझे कोई इनाम मिलना चाहिए? मिलेगा चाची जी, मुंह मांगा इनाम मिलेगा। चले? सागर बेटे, रस्म शुरू करवाइए। जी विद्या, अंगूठी। और जब हम लौट के आएंगे तो हमें आपका जवाब चाहिए महुआ, आखिरी जवाब। महुआ, अंगूठी पहनाइए बेटा। महुआ, हाथ आगे बढ़ाओ बेटा। महुआ,
गए थे आप हर्ष? हमें बताया भी नहीं आपने। खैर जाने दीजिए, आज सही वक्त पर आए हैं आप। देखिए ना, महुआ दी की सगाई हो रही है। चलिए आइए अंदर। चलिए हर्ष। आजकल पाँव ज़मीं पर नहीं पड़ते मेरे, बोलो देखा है। हर्ष आप यहाँ मत देखिए प्लीज। वो क्या है ना, आज हमारी मिलन की रात हम खास बनाना चाहते हैं, इसलिए आपके लिए ये पूरा कमरा सजाना चाहते हैं हम। आप एक काम कीजिए, आप थोड़ी देर बाहर हो आइए। ठीक है, हम टहल के आते हैं। आजकल पाँव ज़मीं पर नहीं। हर्ष प्लीज चले जाइए। नहीं, हमारे सवालों का जवाब लिए बिना हम यहाँ से नहीं जाएंगे। ये क्या कर रही हैं आप? क्यों कर रही हैं आप? क्योंकि इसी में सबकी भलाई है हर्ष। मैंने आपसे कहा था ना कि आपके वापस आने के बाद मैं आपको आपका जवाब दे दूंगी। यही है मेरा जवाब। मैं किसी और के साथ शादी कर रही हूँ। आप ऐसा नहीं कर सकती। आप हम दोनों की जिंदगी को बर्बाद नहीं कर सकती। इतना बड़ा फैसला आपने हमारे बारे में, अपने बारे में एक बार भी नहीं सोचा? सोच के ही फैसला लिया था हर्ष। मेरी जिंदगी में शायद खुशी लिखी नहीं हुई, मगर ये शादी कर कर मुझे एक बात की संतुष्टि तो मिलेगी कि मेरी बहन चंद्रा की जिंदगी खुशी से कटेगी। वो तुम्हें बहुत चाहती है हर्ष। मैं अपने स्वार्थ के लिए अपनी बहन की जिंदगी तबाह नहीं कर सकती। मैं उसका घर नहीं उजाड़ सकती हर्ष। और आपको अपनी जिंदगी तबाह करने का हक किसने दिया? मवाब, आपकी जिंदगी और हमारी जिंदगी जुड़ी हुई है। नहीं, हम आपको ऐसा नहीं करने देंगे, हरगिज नहीं। प्लीज हर्ष मेरी बात समझ। मेरा नाम हर्ष नहीं है, मैं राजीव हूँ। राजीव, तुम्हारा राजीव महुआ। चंद्रा का हर्ष नहीं, तुम्हारा राजीव। भारत सुनो, हर्ष को कहीं देखा है? नहीं मासी, मैंने नहीं देखा। ठीक है, कहाँ चले जाते हैं हर्ष भी? हर्ष बार बार वही बहस करने से कोई फायदा नहीं। हम पहले भी इसके बारे में बात कर चुके हैं। मैं अपना फैसला कर चुकी हूँ हर्ष। ठीक है, आपने अगर फैसला ले लिया तो ठीक है। हम भी नहीं रहेंगे यहाँ पर इस घर में। हम और नहीं कर सकते चंद्रा के पति होने का नाटक। हम अभी जाएंगे, उस सागर को हमारे बारे में सब कुछ बता देंगे। हम कौन हैं, कहां से आए हैं। उसके बाद हम अपने आप को पुलिस के हवाले कर देंगे, देखना तुम। नहीं हर्ष, आपको मेरी कसम है हर्ष, आपको हमारे प्यार की कसम है।
आप इसी घर में रहेंगे और चंद्रा के पति बनकर ही रहेंगे। हमें तो खुशी नहीं मिल सकती, कम से कम चंद्रा को तो खुशी दे दो। चाची जी, हाँ। आपने हर्ष को कहीं देखा है? नहीं, देखा तो नहीं, पर वो शायद वहाँ हो सकता है। वहाँ माओवादी के कमरे में? कल मैं इस घर से विदा हो जाऊंगी, हमेशा हमेशा के लिए दूर चली जाऊंगी, लेकिन आप इसी घर में रहना, चंद्रा के पति बनकर। चंद्रा बहुत अच्छी है हर्ष, वो आपको बहुत चाहती है हर्ष। उसे समझने की कोशिश करना और फिर धीरे धीरे मुझे भुला दे। हम नहीं भुला पाएंगे, हम नहीं भुला सकते महुआ। चंद्रा, जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है, बस कीजिए। बस कर दीजिए। हम जानते हैं महुआ दीदी, ये जो हम देख रहे हैं ना, ये सब सच है और ये आज की बात नहीं है। मेरे पीठ पीछे ये बहुत दिन से चला आ रहा है। क्यों रोका आपने हमें, बताइए। हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि हमारी खुद की सगी बहन हमारी सौत बन जाएगी। चंद्रमुखी, बस हर्ष, बिल्कुल चुप रहिए। हमारा रिश्ता ठीक करने की बहुत कोशिश की हमने और हम बार बार यही सोचते रहे कि हमारी कोशिशों को आप नजरअंदाज क्यों करते हैं। आज समझ में आ रहा है महुआ दीदी, इनकी दिलचस्पी तो आप में थी। आपसे फुर्सत मिलती तो हमारी तरफ देखते ना। प्लीज चंद्रा, मेरी बात तो सुनो। नहीं सुनी हमने आपकी कोई बात, आज आप सुनेंगी और हम कहेंगे। वैसे एक बात बताइए, आपने ये मंगनी की क्यों? जवाब दीजिए हमें, आपने ये मंगनी की क्यों? चंद्र, हम बताएं? क्योंकि आपके रिश्ते की आड़ में आप हर्ष के साथ गुलछर्रे उड़ाना चाहती थी। आपको बताया था ना दीदी हमने, हर्ष हमारे लिए कितने जरूरी हैं। हमारे पति हैं वो, उन्हें हमसे छीनने के बारे में आपने सोचा ही कैसे? आपको जरा सी भी शर्म नहीं आई? आप जानते हैं ना ऐसी औरत को क्या कहते हैं जो दूसरों के पति को छीन लेती है? उस औरत को चरित्रहीन कहा जाता है। चरित्रहीन हो आप।